हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी के घर में सभी लोग कुशल मंगल होंगे। यहाँ पर हम लोग भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। से सारा हमारा जो कार्यक्रम है विधिवत चल रहा है। सारी चीज़ें जैसे मम्मी बता रही हैं वैसे हो रहा है। मतलब मेरी सासू माँ जैसे जैसे कह रही हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों में होता क्या है कि चौथे दिन से ना गरुड़ पुराण स्टार्ट हो जाता है और 9 केस वाले दिन तक होगा, यानी कि 10वें दिन तक होगा। तो यहाँ पर जितने भी आस पड़ोस की जो हमारी चाची सास हैं, कुछ तो बुआ सास हैं, कुछ नंदे हैं, वो आ जाते हैं। सभी लोग इकट्ठे होके गरुड़ पुराण सुनते हैं और ये हमारे पंडित जी हैं और अंकल जी को ये कुछ कुछ बता रहे हैं कि आप ऐसे करना वैसे करना। संध्या वंदन के टाइम में अंकल जी थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, तो पंडित जी ने बहुत अच्छे से समझाया। और यहाँ पर शाम हो ही जाती है गरुड़ पुराण होते होते, तो शाम की तैयारी भी चलने लगी है। तो हम लोग तो बिना नमक के हैं। बड़ा बेटा बड़ी बहू, छोटा बेटा छोटी बहू और मम्मी जो सासू माँ है मेरी, वो नहीं खा रही है नमक। तो हम पाँचों जने के लिए मैंने यहाँ पे भुजिया काटा है और चावल बनाया है। अनूना भुजिया, बिना नमक के भुजिया, यानी कि आलू के जो फ्रेंच फ्राइज टाइप में होते हैं ना, तो वो हम लोग क्रंची क्रंची बना लेते हैं और उसके साथ चावल खाते हैं। थोड़ा सा तीखा होता है तो उसके साथ थोड़ा सा सही लगता है। तो यहाँ पर मैंने चावल तो सबके लिए बना था, तो सबसे पहले बच्चों को दिया है। यहाँ बच्चों में मेरे जो दोनों देवर की बेटियाँ हैं वो है, मेरे एक और देवर के बच्चे आए हुए थे वो है, और ननद है, सासू माँ है। तो इन सब के लिए मैं खाना लगाने आ जाती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लग गई थी। यानी कि हम लोग बिना नमक के कुछ खा रहे हैं ना, तो खाया तो जाता नहीं है, तो ऐसे ही पूरे दिन चल जाता है काम। थोड़ा सा दिन में खाना हो पाता है और थोड़ा सा हम रात को खा लेते हैं, बस इसी पे हम लोग बस चल रहे हैं, समझ लीजिए। यानी बिना नमक के तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब नमक खाओ तो आप दूध रोटी भी खा सकते हो, चावल दूध भी खा सकते हो, मगर जब आप नमक नहीं खाओ ना तो कुछ भी खाया नहीं जाता है। तो जैसे तैसे तो काम हमारा चल ही रहा है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आंटी आप अपने हेल्थ का ध्यान रखना, आप खुद भी अपनी मतलब तबीयत ख़राब मत कर लेना ये सारी चीज़ें करने में। तो मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। और ये सारी जो रीति रिवाज है ना, कहते हैं गरुड़ पुराण भी हम सुन रहे हैं, तो कहते हैं मृतक जो होते हैं उनकी आत्मा को शांति और उनको मतलब सब कुछ तभी प्राप्त होता है जब बड़ा बेटा और बड़ी बहू अच्छे से नियम निष्ठा से सब कुछ करें। हम लोगों में ऐसा ही मानता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा ही हो। और बाबूजी जो थे हमारे बहुत ही सीधे थे। आज तक उन्होंने किसी को भी ऊंचे आवाज़ में बोला नहीं होगा। मतलब इतने सीधे थे कि नाम ही उनका भगवान था। अब पूरे गांव में भगवान अगर बोले ना तो भगवान वही थे, भगवान नाम ही था उनका। तो इतने सीधे थे हमारे बाबूजी, तो उनके लिए तो इतना बनता ही है। और उनके आशीर्वाद से ना मैं ठीक हूँ। आप लोग भी मेरी चिंता कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ भी ऐसी ही है। तो मगर बाबूजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। अगर थोड़ा बहुत लगता है 19-20 तो मैं फ्रूट्स और दूध वगैरह ले लेती हूँ। यहाँ शाम हो गई थी और डेली का हमारा यही रूटीन है। सुबह के टाइम में मेरा सारा ओरियान होता है। जैसे कि देखिए, ये जो लकड़ी है ना, मतलब गोईठा बोलते हैं, उपला, ये मैं ही जलाती हूँ और इसे लेके अंकल जी घाट पे जाते हैं कर्म करने, यानी पिंडदान करने। तो ये चले जाते हैं अंकल जी। यहाँ पे सारी अरेंजमेंट करके मैंने चंगेरे में रख दिया है। जो ये नाई हैं और नाई आते हैं और ये सारी मतलब ये उठा के जाते हैं, यानी हेल्पर हैं ये इनके। तो मैंने इनकी धोती, क्योंकि ये अंकल जी आपके पोखर में नहा के आते हैं, तालाब में, तो मैंने इनका धोती और इनके जो वस्त्र पहनते हैं ना, ये सारा मैंने कंधे पे लगा दिया था और ये लेके चले गए। मौसम भी अभी ऐसे ही चल रहा है, धूप और बारिश। कभी धूप होती है, कभी एकदम उमस सा हो जाता है, कभी बारिश होती है, तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये है मेरी काकी सासू माँ। तो ये आई थी चूल्हा बनाने के लिए, क्योंकि जो कर्म होगा ना एकादशा और द्वादशा के दिन, यानी 11वें और 12वें दिन, तो उस दिन भी ऐसा होगा कि नए चूल्हे पे होगा। तो वो चूल्हे बनाने में
वो हेल्प कर रही हैं, मिट्टी मतलब उठाना और सुखाना ये सब करना, तो ये सासू माँ कर रही हैं और मेरी जो काकी सासू माँ है वो कर रही हैं। यहाँ पर जब अंकल जी चले जाते हैं घाट पे पिंडदान करने, तो फटाफट से मैं फिर नहा के आ जाती हूँ चूल्हे पे फिर से अंकल जी के लिए खाना बनाने। तो डेली यही सब हो रहा है अभी, क्योंकि अंकल जी वहाँ घाट पे पिंडदान करने जाते हैं, मैं फटाफट से नहा के आ जाती हूँ अंकल जी के लिए खाना बनाने। उसके बाद फिर अंकल जी को खिला के चूल्हा वगैरह उठा के अंकल जी का और बाबूजी का दोना पत्तल उठा के फिर से भागती हूँ पोखर में, यानी कि तालाब में उसको फेंकने, और उसके बाद वहीं से नहा के आती हूँ और दोबारा नहाती हूँ। घर पे भी थोड़ा सा पानी डालती हूँ, वैसे तो नहीं नहाना चाहिए, मगर आजकल तो आप लोग जानते हैं कि पोखर में भी बहुत भैंस वैंस बहुत रहती हैं वहाँ पे, और ऐसे मतलब पहले वाला नहीं है हाल अब, और गंदा सा भी पानी रहता है कई बार और तो मन नहीं मानता है ना, और स्किन में एलर्जी हो जाए क्या ही फ़ायदा, तो थोड़ा सा 1-2 लोटा डाल लेती हूँ। आप लोगों के यहाँ फिर पर ये रिवाज है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। बाकी हम लोगों के यहाँ तो बड़े बेटे और बड़े बहू का ही बहुत बड़ा रोल है, मतलब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कहीं त्रुटि ना हो जाए और कोई ये ना कहे कि बहू ने ऐसे नहीं किया। हालांकि आप ये देख लीजिए कि चूल्हा भी जलता नहीं रहता है यहाँ पे, नया चूल्हा होता है ना, पका हुआ नहीं होता है, यानी सूखा हुआ नहीं होता है, तो जलता भी नहीं है। और हाँ, कई लोगों ने कलर के लिए भी बोला था कि आंटी आप ना लाल पहनो, ना पीला पहनो, ना ही काला पहनो। तो लाल का तो हमने सुना हुआ है, तो लाल साड़ी तो मैं काफ़ी सारी लेके आई थी, मगर जिस दिन आई उसी दिन नहा धो के पहना, बस वही पहने रह गई। और उसके बाद तो मैंने लाल साड़ी नहीं पहनी, बाकी ब्लाउज़ पहना था। तो ब्लाउज़ के लिए मैं बताऊँ आपको, मैंने सारी जो मेरी दादी सास हैं और चाची सास हैं, है ना, सबसे पूछ के मैंने लाल ब्लाउज़ पहना था। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता है हम लोगों में, मतलब होता है लाल का, बट ब्लाउज़ तो चलेगा। तो आप लोगों ने मना कर दिया है तो मैंने छोड़ दिया है। वैसे अब नहीं पहन रही हूँ। वैसे लाल ब्लाउज़ के लिए मुझे किसी ने नहीं मना किया था, है ना। और बाकी पीले का हम लोगों में चलता है, आप पीला पहन सकते हो, काला पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने अपने मतलब उसके हिसाब से होता है। और एक जने ने ये भी बोला था कि आप कर्ता से पूछ लीजिए, तो मैं सच में बताऊँ, कर्ता को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कहते हैं लाल भी पहनो, ये सब मान्यता नहीं है। बट हाँ, लाल का तो मैंने बहुत मतलब हर गांव में हर जगह सुना हुआ है कि लाल नहीं पहनना चाहिए, उससे वो शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि पितृ मतलब थोड़ा सा नाराज़ होते हैं या गुस्सा होते हैं, इस टाइप से। तो जो मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं निभाऊँ। और बाद बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मेरी कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ कि सब कुछ रिकॉर्ड करूँ थोड़ा थोड़ा, अपनी मेमोरी के लिए और बच्चों के लिए भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।